हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गॉस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह बताया कि अगर निर्वात में हम कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ लें, अगर निर्वात में यदि हम कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ लें, तो उस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश Q है, तो हमको पता है कि इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु P ले लें, तो बिंदु आवेश Q के कारण, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बाहर की ओर होती है। अगर हम इस बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म गॉसियन पृष्ठ लें, गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है ना, एक बंद पृष्ठ। तो अगर इस बिंदु P के चारों ओर, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला अगर हम कोई सूक्ष्म गॉसियन पृष्ठ लेते हैं जिसका क्षेत्रफल dA है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा बनाएंगे, इसका तल ये हो गया, इसके तल के अभिलंबवत, इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो चूंकि ये पूर्णतया कोई गोला नहीं है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि अगर ये पूर्ण रूप से पूर्णतया गोला बना है, मतलब बिल्कुल अगर गोला है, तो थीटा 0 होगा, अदरवाइज थीटा 0 नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर कोई कोण, क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा हो गई वेक्टर DAN, माना यहाँ पर कोई कोण बन रहा है थीटा। तो अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के सदिश DAN के बीच कोण कितना है? थीटा है। तो गॉस ने बताया कि अगर कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, तो निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध या निर्गत वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा Q का 1/ε0 गुना होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी गॉस की प्रमेय। निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध या निर्गत वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश हो सबको जोड़ लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर केवल Q आवेश लिया, अगर अदरवाइज अन्य भी आवेश हैं +Q1 +2Q +3Q, तो उन सबको आवेशों को क्या करेंगे? जोड़े। हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट उसी के आगे गॉस की प्रमेय में चर्चा करेंगे। गॉस की प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा, निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध या निर्गत। निर्वात में स्थित, अगर किसी निर्वात में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ इस प्रकार से लिया जाए, तो यह बंद काल्पनिक पृष्ठ ही गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध या निर्गत वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का मतलब अगर इसके अंदर आवेश +Q +2Q +3Q -Q, जितने भी आवेश इसके अंदर हैं, उन सभी आवेशों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। सिग्मा का मतलब योग होता है। तो परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा Q का 1/ε0 गुना होता है।
है, अर्थात I इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात हम सिग्मा क्यू भी लगा सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध या निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स I क्या होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। नेक्स्ट गाइस हम इसकी उत्पत्ति के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि अगर हमने कोई एक बंद काल्पनिक पृष्ठ लिया और उसके अंदर आवेश Q है तो उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E। तो डियर स्टूडेंट देखें उत्पत्ति में यही शुरुआत करते हैं। परिभाषा में भाषा के रूप में हम यहाँ से लिख लेंगे कि माना एक बंद काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसके अंदर आवेश Q है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर, तो बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स बिंदु P से होकर गुजरने वाला बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लेंगे जिसकी दिशा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर बनाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण क्या है, थीटा, है ना। क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वेक्टर dA इनका है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा है। तो किसी पृष्ठ से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पीछे वीडियो में परिभाषा में पढ़ा था कि किसी भी पृष्ठ से परिबद्ध कोई अगर बंद काल्पनिक पृष्ठ है तो किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो d phi इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। पहले सूक्ष्म की गणना करेंगे तो d phi इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा होता है ना। तो इस चूंकि हमको पता है चूंकि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर E dA cos थीटा। तो d phi इक्वल टू वेक्टर E का मान परिमाण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। यहां E का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर इनटू dA cos थीटा। तो d phi इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dA cos थीटा बाई r स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दें ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिखा गया है। तो पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से d phi इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यह हम लिखेंगे किससे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ज्ञात करते हैं और फिर इसके बाद गणना करेंगे। तो यहां पर dA cos थीटा बाई r स्क्वायर, यहां पर E का मान रखा तो E का मान Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। पीछे हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा था dA cos थीटा बाई r स्क्वायर का है घन कोण d ओमेगा। तो हमको पता है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे तो जो सूक्ष्म की हमने गणना की है उसका समाकलन कराएंगे, छोटे छोटे खंडों को जोड़ेंगे। छोटे छोटे खंडों को जोड़ने के लिए हम लोग समाकलन करते हैं। तो होल इंटीग्रेशन d phi इक्वल टू इंटीग्रेशन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा। और संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए हमको पता है कि होल इंटीग्रेशन d ओमेगा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए क्या होता है 4 पाई के रेडियन। तो होल इंटीग्रेशन d ओमेगा के स्थान पर हम क्या रखेंगे 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो निकल आया कि निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश Q का क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गाइस इसकी उत्पत्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद।